क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करने हमें पहले साइन A cos A, सेकेंड में साइन C cos C। तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है ABC। इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC पर हम सबसे पहले एंगल A पर मेजर करेंगे, क्योंकि हमें पार्ट A में साइन A और cos A निकालना है। तो यहाँ पर एंगल क्या है? एंगल A। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC क्या होगा? सबसे बड़ी साइड होगी, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। हम यहाँ पर एंगल A पर मेजर करेंगे, तो एंगल A के सामने वाली साइड को बोलेंगे अपोजिट, यानी अपोजिट साइड टू एंगल A। और AB ये थर्ड साइड होगी, जिसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। हमें क्वेश्चन में AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC की AC साइड को फाइंड करेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, तो यहां पर हमें लेना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, और इक्वल टू में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। बाकी जो अदर साइड्स हैं यानी AB और BC, इनके स्क्वायर का सम लेना है। तो ये हमने क्या किया है? पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। AB हमें 24 दे रखा है और BC हमें 7 दे रखा है। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। 576 और 49 को ऐड कर देंगे 625। AC फाइंड करने के लिए स्क्वायर को हम यहाँ पर रूट में ले जाएंगे, तो AC इक्वल टू रूट 625। 625 का रूट आ जाएगा 25, तो AC आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी जो AC हाइपोटेन्यूज है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे, जिसमें है साइन A cos A। तो साइन A का रेशो क्या होगा? अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 25 सेंटीमीटर। तो साइन A आ जाएगा 7 अपॉन में 25। cos A का रेशो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो cos A आ जाएगा 24 अपॉन में 25। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन C और cos C। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एंगल C पर मेजर करेंगे। तो एंगल C के सामने वाली साइड होगी अपोजिट, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज यानी ये सेम रहेगी, और थर्ड साइड यहाँ पर हो जाएगा एडजेसेंट साइड। तो हम इसको यहाँ पर सेकंड ट्रायंगल में शो करेंगे। हमने यहाँ पर एंगल C लिया है, तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी, और ये वाली जो BC साइड है वो एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो साइन C अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर होगा 25 सेंटीमीटर। तो साइन C क्या आ जाएगा? 24 अपॉन में 25। इसी प्रकार cos C एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 25 सेंटीमीटर। तो cos C आ जाएगा 7 अपॉन में 25। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक यहाँ पर फिगर दे रखी है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, और PQ हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है और PR हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं tan P है, यानी कौन सा एंगल है? P एंगल। तो हमें क्या करना है? P एंगल पर मेजर करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया PQR, और हम कहां पर मेजर कर रहे हैं? एंगल P पर मेजर कर रहे हैं। तो P के सामने वाली साइड क्या होगी? अपोजिट साइड, और 90 के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, और बाकी ये थर्ड साइड हो गई PQ, जिसको हम कहेंगे एडजेसेंट साइड। PQ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर QR साइड फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे PQR, और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में PR का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, और इक्वल टू में अदर दो साइड PQ और QR का स्क्वायर का सम ले लेंगे। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। PR हमें 13 दे रखी है, PQ हमें 12 दे रखा है, QR हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 144 को 169 में से माइनस कर देंगे। माइनस करने पे आ जाएगा 25। 25 का रूट कर देना है। QR इक्वल टू रूट में 25। 25 का रूट होगा 5, तो QR कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर QR आ गया 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें tan P फाइंड करना है, जिसका रेशो होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट साइड। अपोजिट हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और एडजेसेंट साइड हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो tan P कितना आ जाएगा? 5 अपॉन में 12। उसके बाद हम cot R निकालेंगे।
तो यहां पर हमें किस पे मेजर करना है, आर एंगल पर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर हम आर पर मेजर करेंगे तो इसके सामने ये वाली जो साइड होगी वो अपोजिट साइड होगी और जो क्यू आर साइड होगी वो एडजेसेंट साइड होगी। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से होगा, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आर पर मेजर कर रहे हैं। तो अपोजिट साइड यहां पर पी क्यू हो गई और क्यू आर यहां पर एडजेसेंट साइड हो गई। तो कॉट आर की वैल्यू निकालेंगे, रेशो होगा एडजेसेंट साइड अपॉन में अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड 12 सेंटीमीटर। तो कॉट आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/12। हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। तो यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। tan p की जगह पर भी हमने 5/12 रख दिया, कॉट आर की जगह पर भी हमने 5/12 रख दिया। 5/12 और 5/12 ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हमें sin a 3/4 दे रखा है, cos a और tan a कैलकुलेट करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हम A पर मेजर करेंगे, यानी एंगल A पर मेजर करेंगे, क्योंकि हमें cos A और tan A निकालना है और यहां पर जो एंगल है वो A एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल A के सामने वाली साइड को हम अपोजिट बोलते हैं और एंगल B जो कि 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और बाकी जो थर्ड साइड होगी उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। साइन A का रेशो होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जो कि हमें दिया है 3/4। तो अपोजिट साइड कितनी होगी, 3 होगी और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 4 होगा। हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB निकालना है कि AB साइड कितनी होगी। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABC AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में अदर दो साइड के स्क्वायर का सम, यानी AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर का सम। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। AC की जगह पर हमने 4 रख दिया और BC की जगह पर 3 रख दिया। AB की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। 16 में से 9 को माइनस कर देंगे, 16 माइनस 9 7 आ जाएगा। AB का स्क्वायर यहाँ पर जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड में रूट में चेंज हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू √7। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर √7 आ जाएगी। उसके बाद हमें cos A निकालना है। cos A होता है एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड हमें √7 दे रखी है और हाइपोटेन्यूज हमें 4 दिया हुआ है। तो cos A इक्वल टू आ जाएगा √7 अपॉन में 4। नेक्स्ट है tan A। tan A का रेशो होता है अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड 3 है और एडजेसेंट साइड √7, तो tan A आ जाएगा 3 अपॉन में √7। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A sec A। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ABC। यहां पर भी हमें एंगल A पर मेजर करना है, क्योंकि जो हमें sin A sec A फाइंड करना है उसमें एंगल A है। एंगल A के सामने वाली साइड अपोजिट हो गई। एंगल B जो कि 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और थर्ड साइड AB होगी एडजेसेंट साइड। हमें दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A के इक्वल टू आ जाएगा 15 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, cot A इक्वल टू 8 अपॉन में 15। cot A होता है एडजेसेंट साइड अपॉन में अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड को हम ले लेंगे 8 और अपोजिट साइड को हम ले लेंगे यहाँ पर 15। यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे और AC की वैल्यू निकालेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में अदर दो साइड के स्क्वायर का सम, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। AB की जगह पर हम रख देंगे 8 और BC की जगह पर 15। 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। 64 और 225 को ऐड करेंगे 289 आ जाएगा। AC निकालने के लिए हम 289 का रूट कर देंगे। 289 का रूट होता है 17, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी AC आ जाएगा 17। हमें sin A निकालना है, जो कि होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अपोजिट है 15 और हाइपोटेन्यूज है 17, तो sin A आ जाएगा 15 अपॉन में 17। sec A का रेशो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 17 दे रखा है और एडजेसेंट साइड हमें 8 दी हुई है, तो sec A आ जाएगा 17 अपॉन में 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है sec थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोस। तो हमें sec की वैल्यू तो दे रखी है 13 अपॉन 12, बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशोस है वो हमें फाइंड करने हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेंगे और यहां पर हमें एंगल दे रखा है थीटा। थीटा को हम A पर ले लेते हैं, तो थीटा के सामने वाली साइड होगी अपोजिट और B 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और थर्ड साइड AB होगी एडजेसेंट साइड। sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन में एडजेसेंट साइड।
जो कि हमें दिया है 13 अपॉन में 12। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा और एडजेसेंट साइड हो जाएगी 12। हम यहाँ पर बीसी साइड निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बीसी साइड निकालेंगे, अपोजिट साइड। इन ट्रायंगल एबीसी में एसी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में अदर दो साइड के स्क्वायर का सम। तो ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। AC इक्वल टू 13 और AB इक्वल टू 12। BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। 169 में से 144 माइनस कर देंगे, माइनस करके आ जाएगा 25। BC की वैल्यू निकालने के लिए हमने 25 का स्क्वायर रूट कर दिया, तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो BC की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 5, यानी अपोजिट साइड हमारी कितनी होगी, 5 आ जाएगी। बाकी हमें यहाँ पर अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं। तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो साइन थीटा आ जाएगा 5 अपॉन में 13। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 12 अपॉन में 13 आ जाएगा। टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट साइड, तो 5 अपॉन में 12 आ जाएगा। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में अपोजिट, 12 अपॉन में 5 आ जाएगा। कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन में अपोजिट साइड, तो 12 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो ये सब होंगे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया